Hello students, it's 11th video of this chapter, sets. Today we will discuss some most important questions. Now the first question is, out of 500 honors investigated, 400 on car A, 200 on car B and 500 on both A and B cars. Is this data correct? Now total honors investigated 500, honored 400 honored car A, 400, okay, 200 honored car B and both and A intersection B both है ना, both means A intersection B. Okay, now an A union B is equal to an A plus an B minus an A intersection B. Okay, an A means 400, an B 50, 200, ये गलती से मैंने लिख दिया, ये जो है 200 है. ओके, ये है 200. ओके, ये 200 आप इसको लिखिए माइनस 50, यानी कि ये आपका आ गया 550. तो देखिए, आप ये समझिए कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट है. ध्यान से इसको समझ लीजिए, ये यूनिवर्सल सेट है. ओके, इस यूनिवर्सल सेट में एक सेट ए है, एक सेट बी है आपके पास. तो ये ए हो गया, ये बी है सपोज. तो ए यूनियन बी की बात वो कर रहा है. तो ए यूनियन बी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है ए यूनियन बी, ये पूरा ए यूनियन बी है. ठीक है ना. और अगर आप बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, तो यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा है. तो इट्स ऑब्वियस जो यूनिवर्सल सेट है आपका, वो हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. किससे? जो भी आपका यूनियन है उससे बड़ा होना चाहिए. लेकिन इस केस में आप देखिए, आप ये देखेंगे कि ये जो केस है इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये 550 आ रहा है, और जबकि यूनिवर्सल सेट जो है 500 है सिर्फ. तो इसमें आप जब देखेंगे तो एन ए यूनियन बी आप जो देख रहे हैं वो आपको जो है इसका नंबर जो है आपको बड़ा मिल रहा है. किससे? नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट से ये बड़ा मिल रहा है. ठीक है, इसका मतलब हो गया ये डेटा जो है कैसा है? इनकरेक्ट है. आपको क्लियर हो गया कैसे इनकरेक्ट है? ठीक है ना, क्योंकि ए यूनियन बी तो सिर्फ इतना ही पार्ट है ना ए यूनियन बी का, और जबकि यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है. ठीक है, तो इससे देखिए. अब देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 20 in cricket. If these medals went to a total 58 men, only 3 men got medals in all the 3 sports. How many received medals in exactly 2 of 3 sports? अब देखिए, अभी तक जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं उसमें 2 चीजें थी. अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? बास्केटबॉल भी है, क्रिकेट है, ठीक है ना, और फुटबॉल है. 3 है. तो अभी तक हमने 2 के ही किए हैं सारे क्वेश्चन. तो आप देखिए, यूनिवर्सल सेट है आपका 58 पूरा. तो अगर मैं ऐसे ले लूं इस तरीके क्वेश्चंस को, 3 वालों को अगर आप जो है बैंड डायग्राम से करेंगे तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए, एक ये मैंने सेट बना दिया और एक ये सेट बना दी. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली वो ये है. देखिए, पहले आप ये लिख दीजिए, ये किसके लिए? ये फुटबॉल के लिए है. ये सपोज ये है हमारा बास्केटबॉल के लिए, और ये वाला जो है किसके लिए है? ये क्रिकेट के लिए. ओके, तो देखिए, कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व जब आपको करना है तो आप कहां से स्टार्ट करिए? जो कॉमन हो. 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल. तो 3 हैं इसमें. देखिए, जो सभी में कॉमन हो उसको सबसे पहले आप स्टार्ट करिए. ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया, तो ये जो है 3 जो है सभी में कॉमन है.
इसके बाद वो कहता है सपोज अब हमने ये मान लिया कि ए जो है इन दोनों के बीच में कॉमन है, बी इधर कॉमन है और सी इनके बीच में कॉमन है, ठीक है। तो आप ये देखिए फुटबॉल वाले टोटल कितने हैं, फुटबॉल वाले टोटल है 38, ठीक है, 38 टोटल हैं। तो इस सेक्शन में अगर आप बात कर रहे हो इस वाले सेक्शन में तो कितने आएंगे, इस वाले सेक्शन में आएंगे देखिए 38 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, ये ए माइनस करना पड़ेगा, ये 3 माइनस करना पड़ेगा और बी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस ए माइनस बी, यानी कि ये जो सेक्शन है आपका, ये जो सेक्शन है वो होगा 38 माइनस ए माइनस बी, ये सेक्शन आपका आ गया। अब देखिए बी जो है यानी कि बास्केटबॉल की जो बात है, बास्केटबॉल में 15 है, तो बास्केटबॉल में जब 15 है तो उनको आप देखिए 15 के लिए हम क्या करेंगे, 15 टोटल है, तो इसमें से आपको ये वाला सेक्शन जो है, मतलब 15 कहाँ तक है एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको देखिए 15 जो है वो पूरा है, ये बास्केटबॉल 15, ठीक है, ठीक है, ये 15 है, ये टोटल 15 है। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इतने पोर्शन की, इस पोर्शन की, ठीक है, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जब इसको देखेंगे तो इस पोर्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 में से हमें ये ए हटाना पड़ेगा, ये वाला देखिए ये ए हटाना पड़ेगा, ये 3 हटाना पड़ेगा और ये सी हटाना पड़ेगा, तब ये पोर्शन आएगा 15 माइनस ए माइनस 3 माइनस सी, यानी कि ये कितना आ गया आपका 12 माइनस ए माइनस सी, ये पोर्शन आ गया। अब इस वाले पोर्शन के लिए देखिए, इस वाले पोर्शन में क्या होगा, ये टोटल जो क्रिकेट वाले हैं वो कितने हैं, टोटल क्रिकेट वाले हैं 20 में से हमने क्या हटाया, बी माइनस 3 माइनस सी, यानी कि ये कितना आ गया 17 माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करता हूं तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये आपका आ गया पहला, देखिए 35 माइनस ए माइनस बी, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन, ठीक। इसके बाद प्लस 12 माइनस ए माइनस सी, ये वाला सेक्शन, ठीक। इसके बाद प्लस 17 माइनस बी माइनस सी, ये वाला सेक्शन, ठीक। इसके बाद प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3, यानी कि ये और ये, यानी कि अभी हमने पूरा ऐड कर दिया। तो पूरा जब आप ऐड कर रहे हैं तो टोटल वो क्या बोलता है आपसे, पूरा ऐड कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 58 लोग हैं जिनको मेडल मिला है टोटल, ठीक है ना। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए से ए कैंसिल कर दीजिए, बी से बी कैंसिल कर दीजिए, अब सी से सी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा 67 माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 58। तो आप देखिए माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा -9, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या है भाई, ए क्या है, ए जो है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए देखिए क्या चीज है, अब आपको मैं बताता हूं ए क्या है। देखिए ध्यान से, ए जो है हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में जो मेडल मिले हैं वो लोग हैं ए प्लस बी प्लस सी। एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन कौन सा है, एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन आप एक बार इधर से देखिए ध्यान से, एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन ये वाला है, ये जो मैं येलो कर रहा हूं, एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन ये है, एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन ये है, ठीक है। क्योंकि ये जो पोर्शन 3 वाला है वो तो ऑल 3 वाला है, ठीक है ना। ये ओनली 1 वाले पोर्शन है, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली 2 वाला, इस तरीके से आपका इसके आंसर आएगा, ठीक है, सिंपल, आप समझ गए। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकन टी एंड 225 टेकन कॉफी, 100 वर टेकन बोथ टी एंड कॉफी। तो ठीक है, पहले जो डेटा हमारे पास है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, डेटा के अकॉर्डिंग है हमारे पास टी वाले कितने हैं भाई, टी वाले हैं 150 टेकन टी, तो ये टी वाले हो गए। कॉफी वाले कितने हैं, कॉफी वाले हैं 225। इसके बाद वो बोलता है बोथ कॉफी टी एंड कॉफी, तो ये कितने हैं 100। देखिए ये सारा हो गया। अब आपको वो ये बोलता है कि अब आपको क्या पता करना है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन ये है 100 हो गया, फाइंड हाउ मैनी
हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी, ठीक है। तो देखिए नाइदर टी नॉर कॉफी का केस है, तो पहले तो हम ये कर लेते हैं कि एन टी यूनियन सी निकालते हैं। एन टी यूनियन सी का मतलब कितना, एन टी प्लस एन सी मतलब 225 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी मतलब 100, यानी कि अगर मैं इसको ये कर दूं तो आएगा 275 आया, ठीक है ना। 275 क्या है ये, 275 ऐसे लोग हैं वो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं, 275 ऐसे लोग हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये रिजल्ट निकालना है कि ऐसे लोग हमें चाहिए जो कुछ भी नहीं लेते। तो कुछ भी नहीं लेते तो टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, टोटल हमारे पास जो लोग हैं उसमें से हम अगर इन लोगों को हटा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बात आप समझ रहे हैं ना, मतलब टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 600 का हमने जो है सर्वे किया है, तो उसमें से कुछ भी जो लोग पी रहे हैं वो है 275, इसका मतलब 325 हमारा आंसर हुआ। मतलब जो यूनियन है, यूनियन ये बताता है कि कोई बच्चा टी यूनियन सी का मतलब है या तो कॉफी पी रहा है या टी पी रहा है या दोनों पी रहा है। तो हमने जो कुछ पॉसिबिलिटी थी, जितने जैसे भी थे जो कुछ भी पी रहे हैं 275 थे, टोटल हमने माइनस कर दिए, तो 325 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है 14th, इसमें क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज either Hindi or English. How many students are there in the group? Are there in the group? Okay. तो सिंपल है ये, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई खास बात है। हिंदी वाले कितने हैं, हिंदी वाले हैं 100, इंग्लिश वाले कितने हैं भाई, इंग्लिश वाले हैं हमारे पास 50 और हिंदी एंड इंग्लिश वाले कितने हैं 25, बोथ वाले, ठीक है। तो आपको ये पता करना है एन एच यूनियन ई पता करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दिस इन द ग्रुप, टोटल कितने स्टूडेंट हैं ग्रुप में, ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो उसको पता करने के लिए ठीक है यूनियन का हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो गया एन एच प्लस एन ई, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ये देखिए 100 प्लस 50 माइनस 25, तो ये देखिए 125 आपका आंसर आ गया, ओके। अब देखिए, अब आप ये कर रहे हैं सर्वे, इन अ सर्वे ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 पीपल, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी। तो देखिए 3 केसेस हैं, मतलब रीड न्यूज़पेपर आई, ठीक है। तो 3 वाले के लिए मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम से अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। तो वेन डायग्राम आप जब बनाएंगे तो आपने देखिए इसका वेन डायग्राम बनाया, एक सर्कल, एक सर्कल और एक सर्कल। तो ये जो है हिंदी वाले हैं, ये हैं आपके टी वाले, एच वाले, टी वाले, और ये हैं आई वाले, ओके। जब भी इसकी शुरुआत करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो कॉमन हो उससे शुरुआत करेंगे, तीनों में कॉमन ढूंढनी है। अब आप कहाँ है, तो ये कह रहा है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये 3 जो है वो कहाँ आ गया, ये 3 आपका इसमें आ गया जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब 2 वाले स्टार्ट करिए, 2 वाले कहाँ है, देखिए 2 वाले हैं 8 रीड बोथ टी एंड आई। तो देखिए टी एंड आई कहाँ है, टी एंड आई। अब आप देखिए टी एंड आई मतलब टी एंड आई का पोर्शन ये वाला है, टी एंड आई वाला पोर्शन, ठीक है। टी एंड आई के बीच में देखिए, टी एंड आई के बीच में मैं आपको फिर से एक बार इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ। देखिए टी एंड आई का जो कॉमन पोर्शन है वो ये है, मतलब इस पूरे पोर्शन में 8 लोग हैं। तो 3 तो यहाँ पहले से आ गए, तो इसका मतलब बचे कितने 5, तो ये 5 आ गए इधर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए वो क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी में 11 है, मतलब इस पोर्शन में कौन है 11 है, इस पोर्शन में 11 है। तो 3 पहले से इधर है, तो आप कितने हो गए 8, यानी कि इधर कितने आ गए 8 आ गए, ये देखिए 8 आ गए। अब देखिए अब वो बात किसकी करता है 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई, एच एंड आई वाला पोर्शन कौन सा है, एच एंड आई वाला पोर्शन ये वाला है। तो एच एंड आई में कितने होने चाहिए, एच एंड आई में बोलता है आपके होने चाहिए 9,
तो 9 होने चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ कितने हो गए 6, 6 + 3 9 हो गया। क्लियर। अब जाइए 1 वालों पे। तो देखिए 1 पे जब आप जाओगे तो आप देखिए ये लिखा है 25 पीपल रीड एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 25, एच वाले 25 होने चाहिए। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए 25 टोटल होने चाहिए, मतलब टोटल कहाँ होने चाहिए, टोटल एच कहाँ होना चाहिए, ये जो है ये एच का पोर्शन है ना, ये पूरा कितना होना चाहिए, एच टोटल मिला कितना होना चाहिए 25, और 6 3 8 पहले से आ गए। तो आप देखिए ये 11, 8 + 3 11 + 6 17। अगर 25 में से आप 17 हटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके 8 आ गए। ठीक है। टोटल टी वाले जो हैं, अब टोटल टी वाले हैं 26, टोटल टी वाले 26 हैं। आपको मैं दिखा दूं, टोटल टी वाले जो हैं वो 26 हैं। देखिए टोटल टी 26, मतलब 8 + 3 + 5 और ये वाला पोर्शन सब मिला के कितना होना चाहिए था 26। तो देखिए तो 16 तो ऐसे ही चले गए, जब 16 चले गए तो ये कितने बचे, तो ये बचेंगे आपके पास 10, ये 10 बच गए। अब देखिए अब एक और बच रहा है 26 और हैं आई वाले, 26 हैं आई वाले, ये देखिए 26 ये हैं आई वाले 26 हैं। तो टोटल 26 होने चाहिए, 6 3 9 14, 14 आप जो है 26 में से हटा दीजिए, तो यानी कि ये जो पोर्शन है ये 12 बचा आपके पास। यानी कि अब जो हमने ये डायग्राम बना लिया है इसमें आपको अब कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए आप इसमें सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए क्या मांगी गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब क्या हुआ, ये आप यहाँ लिख लेंगे द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम एक पेपर तो वो पढ़ेगा। जो आदमी कम से कम एक पेपर पढ़ेगा इसका मतलब 2 भी पढ़ सकता है और 3 भी पढ़ सकता है। इसका मतलब हुआ कि आप यहां से शुरू कीजिए, जो सिर्फ ये वाला 8 मैंने लिया, ये 8 लिया, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 8 लोग हैं, जो सिर्फ टी वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 10 लोग हैं, जो सिर्फ आई वाला पढ़ते हैं वो 12 लोग हैं, जो कॉमन है 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 8 हैं, 6 हैं और 5 हैं, और जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 3 हैं। यानी कि अगर मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ 8 + 10 + 12 + 8 + 6 + 5 + 3, यानी कि ये हो गया 52। ये देखिए यह है। अब सेकेंड वाला जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, सेकेंड वाले को देखिए, सेकेंड में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो देखिए ये जो वर्ड है इसको बहुत ध्यान से देखना है, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का क्या मतलब है, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब होता है, एग्जैक्टली वन वाले देखिए मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली वन वाले ये हैं, एग्जैक्टली वन वाले न्यूज़पेपर वाले ये लोग हैं, ये एग्जैक्टली वन वाले हैं। ठीक है, ये देखिए ये एग्जैक्टली वन वाला है, ये एग्जैक्टली वन वाला है, ये एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाले लोग हैं, एग्जैक्टली वन वाले। ठीक है, एग्जैक्टली वन, सिर्फ ये एक ही न्यूज़पेपर ये लोग पढ़ रहे हैं। ये तो कितने हैं, 8 लोग एच पढ़ रहे हैं, 10 लोग पढ़ रहे हैं टी, और 12 लोग पढ़ रहे हैं आई। तो यानी कि आप इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 30, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छे से। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए सर्वे it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, 29 product C, if 14 liked product A and C, 12। बस ये सब नहीं, हमें पता चल गया 3 प्रोडक्ट्स हैं ABC। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, वेन डायग्राम से इसका यूज करना है। तो हमने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया और एक सर्कल बनाया। ठीक है, और प्रोडक्ट का नाम दे दिया A, ये B है और ये C है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, जो तीनों में कॉमन होगा, कॉमन इन ऑल 3 प्रोडक्ट्स। तो देखिए 8, यहां देखिए 8 लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट्स, यहां से ही शुरुआत करनी है। तो इसका मतलब ये 8 वाला पोर्शन ये वाला है। ठीक है, 8 वाला पोर्शन है, तीनों में जो कॉमन है वो आ गया। अब दो वाला देख लीजिए, देखिए 14 जो है, 14 कहाँ है, 14 बी एंड सी के लिए है। तो 14 बी एंड सी मैं बता देता हूँ, 14 मतलब 8 अगर आप हटा दोगे तो ये 6 आ गया,
ठीक है। उसके बाद ए और बी के बीच में कहाँ है, देखिए ए और बी के बीच में भी आपको मिलेगा, ए और बी के बीच में ये 14 है, तो ए और बी के बीच में 14 है तो 8 इसमें से चला गया, इसका मतलब ये 6 आ गया। अब ए सी के बीच में देख लीजिए, ए सी के बीच में 12, ये देखिए 12 है, तो 12 8 पहले से आ गया तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब ए वाले कितने हैं, ए वाले टोटल 21 है, तो आप देखिए 8 और 4 12 और 6, 12 और 6 18, यानी कि कितने बच रहे हैं अभी, ये आपके 3 बच रहे हैं। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट बी वाले कितने हैं, प्रोडक्ट बी वाले 26 हैं, प्रोडक्ट बी वाले कितने हैं 26, ये देखिए 26 हैं, तो प्रोडक्ट बी 26 है, तो देखिए ये 20 तो यही हो गए, और तो ये 6 और आ गए, ठीक है। अब सी वाले कितने हैं, सी वाले 29 है, तो देखिए 8 और 4 12 और 6 18, और ये आपका कितना आ गया 11, ये आपका 11 आ गया, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो ये कह रहा है फाइंड हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी, हाउ मैनी प्रोडक्ट सी, ठीक है। तो देखिए लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली वाला क्या है, आपको आंसर देख के पता चल गया होगा, ये है सी ओनली वाले कितने हो गए 11। फिर आप ये सोचेंगे इतना सब करने की जरूरत क्या थी, यही सिर्फ कर लेते सी, लेकिन आपको मैं बता दूं ये जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ओनली ए बी सी सिंगल वाले चाहिए, डबल वाले चाहिए, या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए, अब आपने अगर ये डायग्राम बना लिया है तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी, फिर आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बच्चों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।